हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स इन बीबीए। डेटा टाइप क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, डेटा टाइप के अराउंड क्या क्या रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी करो। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो समझ लेते हैं डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए सब कुछ जो है वो 0 और 1 होता है। ठीक, बाइनरी। अब कंप्यूटर को पता नहीं चलता है कि ये 0 1 का यूज़ करके नंबर लिखा गया है, कि स्ट्रिंग लिखी गई है, कि ट्रू फॉल्स बूलियन लिखा गया है। ठीक है, तो सब कुछ बाइनरी रहता है, तो कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इन सब के बीच में। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है क्लियर करने के लिए कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ न्यूमेरिक या दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्ट्रिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग इज बुलियन, तो ये कंप्यूटर को डिटरमाइन करवाने के लिए और जो प्रोग्रामर हैं उनको कन्वीनियंट देने के लिए कि अच्छा तुम अगर ऐसा काम करोगे तो आपका न्यूमेरिक बन जाएगा, तुम अगर ऐसा काम करोगे तो तुम्हारा जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और ऐसा काम करोगे तो बुलियन बन जाएगा। तो उनको सर्टेन जो है वो कीवर्ड दे दिए गए अब प्रोग्रामर्स को, और वही कीवर्ड जो है वो कंप्यूटर को दे दिए गए कि अगर कोई प्रोग्रामर ये वाला कीवर्ड रेफर करता है तो वो नंबर होगा, ये वाला कीवर्ड रेफर करता है तो स्ट्रिंग होगा, ये वाला कीवर्ड रेफर करता है तो आपका जो है वो बुलियन होगा। तो कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए जो है वो लाइफ इजी करने के लिए डेटा टाइप का जो है वो निर्माण किया गया। ठीक है, तो अब डेटा टाइप जो है, बाकी की चीज़ें डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग जो है वो समझते हैं और चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे। तो जब आप डेटा टाइप यूज करते हो ठीक से, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से डेटा टाइप यूज़ करते हो तो क्या होता है, तो आपका कोड जो है वो इफिशियंट हो जाता है, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। अब इफिशियंसी कैसे बढ़ जाती है इसको समझ लेते हैं एक लाइन में। जैसे अगर आपको जो है बहुत सारे डेटा टाइप लेने हैं, जैसे किसी की आपको एज लेनी है, किसी की आपको सैलरी लेनी है, किसी का आपको जो है एड्रेस लेना है, नेम लेना है, सबके लिए अगर आप जो है वो वेरिएंट करते जाओगे या कोई एक कॉमन डेटा टाइप ले लोगे तो क्या होगा कि मे बी यहाँ पे जो है आपको 0 to 99 की रेंज में एज चाहिए होती है। ठीक है, सैलरी जो है हो सकता है आपकी 50K के रेंज में हो, और जो एड्रेस है हो सकता है वो आपका जो 50 कैरेक्टर के रेंज में हो। ठीक है, तो जब इसके लिए आप एक ही डेटा टाइप यूज़ करोगे तो क्या होगा कि मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो 1 to 10 lakhs है। ठीक है, तो सबके लिए 1 to 10 lakhs एक सही तरीका नहीं हुआ ना, क्योंकि आपकी इससे जो है मेमोरी का यूज ज़्यादा हो रहा है, और मेमोरी का यूज जब ज़्यादा होता है तो आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको रन होने के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो जितना इफ़िशिएंटली आप डेटा टाइप बनाते हो उतना इफ़िशिएंटली आप मेमोरी यूज़ करते हो। इसके लिए अगर आप अप्रोप्रिएट डेटा टाइप लोगे तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। फिर ये आप पता कर लोगे कि इसमें आपको इस लिमिट में डेटा टाइप चाहिए तो उसके लिए आप पर्टिकुलर डेटा टाइप ले सकते हो। आप पता कर लोगे कि इस रेंज में मुझे जो है इतना डेटा चाहिए तो उसके लिए आप अप्रोप्रिएट डेटा टाइप ले लोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी का जो यूज है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होगा। जितना प्रॉपर तरीके से आपका मेमोरी का यूज होगा उतना ही फास्ट आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा, और जब प्रोग्राम आपका फास्ट रन होगा तो इसका मतलब कि आपने जो है इफिशिएंटली कोड लिखा हुआ है। तो डेटा टाइप का प्रॉपर जो यूज है वो आपके कोड को, प्रोग्राम को इफिशिएंट बनाता है। तो इफिशियंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप को ठीक से यूज़ करना, और इसीलिए आपको इतने तरह के डेटा टाइप दिए गए हैं कि आप हर एक सिचुएशन में एक अलग डेटा टाइप यूज़ कर पाओ, ताकि जो है आपका कोड और उसका मेमोरी यूसेज जो है वो प्रॉपर रहे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डेटा टाइप जो है उनकी कैटेगरी कितनी है। तो पहले तो आप समझ लो कि इसकी दो जो हैं वो सबसे टॉप में ब्रॉडर कैटेगरी हैं, बड़ी बड़ी जो दो कैटेगरी में बनाई गई हैं वो इसकी दो हैं। पहला आपका है न्यूमेरिक और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। इसमें आपके जितने भी आपके 1 2 3 0 नेगेटिव और डेसिमल नंबर आपके न्यूमेरिक में आते हैं, और इनके अलावा अदर देन न्यूमेरिक जो भी होता है वो आपका नॉन न्यूमेरिक होता है, जिसमें आप जो है नेम्स आपके आते हैं, एड्रेस आते हैं, डेट्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं नॉन न्यूमेरिक में। ठीक है, तो ये जो है वो दो टॉप लेवल कैटेगरी हैं। अब इनके अंदर सब कैटेगरी होती हैं, और उन सब कैटेगरी में जो भी आपके डेटा टाइप होते हैं उनके सर्टेन रूल्स होते हैं। तो वो सारे रूल्स जो है वो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास शुरुआत करने के लिए है बाइट। ठीक है, तो बाइट जो है वो क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको जो है मेमोरी में सिर्फ एक सिंगल बाइट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, सिंगल बाइट चाहिए है। और सिंगल बाइट चाहिए है
इसको आप यूज कहाँ कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो जब आपको 0 से 255 की रेंज में कोई नंबर लेना है, तो आप इसको जो है वहाँ पे यूज कर सकते हो बाइट। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपका डेटा जो है वो कितना बड़ा होने वाला है, तो उस हिसाब से आप जो है डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हो। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर आप इसको कोई वैल्यू नहीं देते हो बाइट को, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। और ये जो बाइट होता है ये नेगेटिव और 255 से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे -1 लिखोगे या फिर यहाँ पे आप लिखोगे 256 या फिर कोई और नंबर लिखोगे, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 0 से 255 है। नेगेटिव नंबर लेगा नहीं और इससे बड़ा नंबर लेगा नहीं। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप इनवैलिड वैल्यू देने की कोशिश करोगे जैसे कि नेगेटिव नंबर या फिर 255 से बड़ा नंबर, तो क्या करेगा, आपको एरर दे देगा ओवरफ्लो की, बोल देगा भैया मेरे पास जगह नहीं है, कहीं और जाओ। ठीक, तो कहीं और कहाँ जाओगे आप, कहीं और जाओगे आप इंटीजर के पास। इसको बोलोगे भाई तुम कर सकते हो क्या, तो इंटीजर बोलेगा हाँ देखते हैं। तो इंटीजर को समझ लेते हैं। इंटीजर क्या कहेगा कि मेरे पास जो है वो 2 बाइट मेमोरी है, इतना ही मुझे चाहिए 2 बाइट, और 2 बाइट में जो काम हो सकता है वो मैं कर दूंगा। तो 2 बाइट में क्या काम हो सकता है, 2 बाइट में आप जो है 32,768 निगेटिव नंबर से लेके 32,768 पॉजिटिव नंबर तक जो है वो कर सकते हो स्टोर। तो अगर कोई आपको नंबर जो है वो इंस्टॉल करना है, नंबर जो स्टोर करना है इस पर्टिकुलर रेंज में, तो आप इंटीजर का यूज़ कर सकते हो और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब ये क्या, ये जो है आपका नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट करता है, 0 भी एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिव नंबर भी एक्सेप्ट करता है। तो जब आप यहाँ से बाइट से इंटीजर पे आते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप नेगेटिव नंबर भी जो है वो स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आप जो नेगेटिव नंबर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको 0 to 55 नंबर, 0 to 255 ही कर सकते हो। उसके बाद में अगर इसमें भी आपको इनवैलिड वैल्यू डालोगे तो ये भी जो है वो एरर दे देगा। अगर आप इसमें जो है इससे छोटी वैल्यू नेगेटिव नंबर वाले से और इससे बड़ी वैल्यू अगर डालते हो, तो ये बोल देगा कि भाई देखो अब हमारे पास लिमिट खत्म हो गई है, अब तुम जाओ लॉन्ग से बात करो। ठीक, तो आप जो है अगर इससे बड़ा नंबर आपको डालना है तो आप जो है वो लॉन्ग के पास आओगे। तो लॉन्ग जब इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट, तो लॉन्ग क्या है, लॉन्ग जो है वो इंटीजर का बड़ा भाई है। ये जो है आपको 4 बाइट मेमोरी लेता है आपकी सिस्टम में, ये 2 लेता है, ये 4 लेता है। और इसकी जो लिमिट है, इसकी जो रेंज है वो ये पढ़ लेना क्या रेंज है। ठीक है, ये यहाँ से लेके इतनी नेगेटिव से लेके इतनी पॉजिटिव तक इसकी रेंज है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जो है वो 0 है, क्योंकि इंटीजर का बड़ा भाई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। और ये भी जो है वो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। फिर से इसकी लिमिट से अगर आप बाहर जाओगे तो ये भी एरर दे देगा। ठीक है, तो लिमिट के बाहर जाओगे तो सारे एरर दे देंगे, ये सब में कॉमन है। ठीक है, जो प्री डिफाइंड लिमिट है उसके अंदर ही आपको यूज़ करना है। तो आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा आपको किस डेटा टाइप में रखना है। आप लिमिट अपनी जो है वो जब प्रोग्राम करते हो, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो, तो उस टाइम आपको पता होता है कि हाँ ये वाला जो है इस रेंज में आ जाएगा, तो हमको ऐसा डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आप बात करते हैं, हम अभी भी न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल की बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है वो बात कर रहे थे होल नंबर्स की। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया 12, 13, 14। ठीक है, ऐसा होल नंबर, यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं लगा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो 12.54 लिखते हो, ठीक है, और 12.54 को अगर आप इंटीजर में रखते हो तो या तो आपको 12 मिलेगा स्केल डाउन करके, या स्केल अप करके 13 मिलेगा। ये आपका डेसिमल वाला पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, और ये प्रिसिशन के लिए गुड नहीं है। अगर आपको जो है वो बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी है तो आपके लिए, उसके लिए ये गुड नहीं होता है। तो जो डेसिमल होता है आपका वो एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जितना आप उसको लिखना चाहोगे। अगर आपको लिखना है कि 1.23567, ठीक है, तो प्रिसाइसली आप इसको लिख सकते हो डेसिमल में। और ये जो मेमोरी लेता है वो लेता है 14 बाइट की आपके सिस्टम में। ठीक, अब इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एक इसका सिनेरियो है। ठीक, तो क्या है कि इसको आप डायरेक्टली जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको लिखना है एज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिम एज एज इंटीजर। ठीक है, तो एज आपकी एज अ इंटीजर अपने यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर दी। लेकिन डेसिमल के केस में अगर आप ऐसे करोगे, डिम और यहाँ पे मनी ले लेते हैं, पैसा, ठीक है, मनी ये वेरिएबल है, एज डेसिमल, अगर आप डेसिमल करोगे यहाँ पे तो ये आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि डेसिमल को जो डिक्लेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे आता ही नहीं है, तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे कोई वेरिएबल आपका रहेगा जो भी उसका नाम रखना चाहो, तो उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते सीधा सीधा डेसिमल में। तो क्या कर सकते हैं, इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले वेरिएंट में। ठीक है, तो जो भी आपका वेरिएबल है, डिम वेरिएबल एज वेरिएंट, और फिर उसको जो है आप वैल्यू दे दो जो भी आपको देना है डेसिमल वाला वैल्यू। और उसके बाद उस वेरिएबल को आपको, ये जो फंक्शन है आपका कन्वर्ट टू डेसिमल, सी डेसिमल, इस फंक्शन का यूज करके उस वेरिएंट वाले वेरिएबल को आप जो है वो डेसिमल में
कन्वर्ट करते हो। तो इस तरह से आप जो है वो डेसिमल का यूज करते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पहले आप डिसाइड जो डिक्लेरेशन करते हो वो एज अ वेरिएंट करते हो और फिर डेसिमल में उसको कन्वर्ट करते हो। काहे करते हो? काहे कि डायरेक्टली जो है उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका कुछ रीजन होगा कि इसको डायरेक्टली आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते, अभी मुझे नहीं पता, पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो है इसका रेंज है, इस रेंज को आप समझ लो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है यहाँ पे। ठीक है, कि पॉजिटिव में आपका यहाँ तक जाएगा और नेगेटिव में भी जो है आपका यहाँ तक जाएगा। उसके बाद विद डेसिमल पॉइंट, तो आपका जो है पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे भी लग सकता है, और पॉइंट एक एक करके जो है यहाँ किनारे तक आ जाएगा। जब किनारे तक आ जाएगा तो ऊपर वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं भी जो है हो सकता है। ये इसकी जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ रेंज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। तो नेगेटिव साइड चला जाएगा, पॉजिटिव साइड चला जाएगा। उसके बाद में स्मॉलेस्ट नंबर इसका 0 होगा, और स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर जो है वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट नॉन जीरो जो है आपका वो होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो जीरो हैं वो आपके कितने हैं? 28 जीरो हैं, और लास्ट में 1 लगा हुआ है। ठीक है, और साथ मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट जीरो होगा, स्मॉलेस्ट जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट इसका नेगेटिव नंबर होगा, और इसका नॉन जीरो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये वाला है। यानी नॉन जीरो बोले तो जीरो नहीं है, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों खैर लगा हुआ है कि अगर आप नॉन जीरो बोलो नेगेटिव में तो ये होगा, और पॉजिटिव में भी जो है यही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपका जो है स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर क्या होगा। ऑलराइट, अब सिंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल क्या है? सिंगल जो है आपका वो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब ये क्या होते हैं? तो कंप्यूटर में जो नंबर 32 बिट की फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, ठीक है, 32 बिट की फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, उनको बोलते हैं सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और ये जो है वो उसमें लेते हैं 4 बाइट, सिस्टम में 4 बाइट लेते हैं, और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 0 होती है। और ये जो है डेसिमल नंबर और होल नंबर दोनों को जो है वो स्टोर कर सकते हैं सिंगल टाइप के, जिसमें आप डेसिमल भी डाल सकते हो और फ्लोट भी इंटीजर भी डाल सकते हो। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0, और इसकी जो रेंज होती है वो फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ आपकी ये रेंज है, और फॉर पॉजिटिव वैल्यू जो है आपकी ये रेंज है। और ये सारी रेंज जो है वो आप देख सकते हो, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, ठीक, कि कहाँ से कहाँ तक आप जो है वो कर सकते हो। इसको आपको रट्टा नहीं मानना है, वो समझना है इसको। उसके बाद में डबल, तो सिंगल का बड़ा भाई है डबल। अब ये सिंगल जो है आपका 4 बाइट लेता है, डबल आपका जो है वो 8 बाइट लेता है। ठीक है, एंड इट कैन होल्ड बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी इंटीजर और फ्रैक्शन ले सकता है, और ये भी इंटीजर और फ्रैक्शन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेसिमल लिखा है और यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन, तो दोनों डेसिमल फ्रैक्शन सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, दोनों ले सकता है। डबल इज यूज टू स्टोर नंबर विद डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका 32 बिट का था, इसका मतलब होता है कि 64 बिट जो आपका डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ये कंप्यूटर में 64 बिट के फॉर्मेट में होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और इसकी जो रेंज होती है ये भी जो है वो क्वाइट हाई है, तो आप इसको देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है नेगेटिव के लिए और कहाँ से कहाँ तक जाता है ये पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, और अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अभी यहाँ पे भी न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका करेंसी है। ठीक है, करेंसी जो है बेसिकली आपका मनी के लिए यूज होता है, मॉनेटरी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, क्योंकि पैसे का मामला है तो प्रेशर का ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना या फिर कोई और लेन देन की कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए जो है करेंसी का यूज़ करते हैं। इसका प्रेशर बहुत हाई होता है, और ये 8 बाइट लेता है आपका मेमोरी में, इसका स्टोरेज साइज जो है वो 8 बाइट है। और करेंसी कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट नेगेटिवली भी कैलकुलेट होता है, पॉजिटिवली भी कैलकुलेट होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, तो करेंसी पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर चाहिए होते हैं, और ये करता भी है स्टोर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, इसकी जो एक्सेप्टेड रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको आप जो है वो पढ़ लेना। अब इसमें एक पॉइंट है वो आप देख लो कि अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो पॉइंट के बाद इधर जो है आप 15 डिजिट रख सकते हो, और इधर जो है वो आप 4 डिजिट रख सकते हो। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 15 और राइट साइड में 4 डिजिट जो है वो रख सकते हो मनी के केस में, यानी कि करेंसी के केस में। ठीक है, उसके बाद आपका होता है वेरिएंट, न्यूमेरिक नंबर के लिए वेरिएंट। वेरिएंट जो है वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों के लिए होता है। तो जो वेरिएंट न्यूमेरिक नंबर के लिए होता है वो क्या कहता है कि कोई भी आपका जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है अपने आप में, जिसकी रेंज डबल तक होनी चाहिए। ठीक है, तो डबल की रेंज में कोई भी न्यूमेरिक नंबर जो है वेरिएंट में हो जाएगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, वो आ जाएगा, और उसकी रेंज जो है वो अप टू डबल होनी चाहिए। और वेरिएंट को जो है वो 16 बाइट चाहिए होता है मेमोरी स्टोरेज में। जब आप वेरिएंट डिक्लेयर करते हो न्यूमेरिक नंबर के लिए तो वो जो है मेमोरी में लेता है आपका 16 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक वाला जो है वो चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन न्यूमेरिक की, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब नॉन न्यूमेरिक जो है इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रिंग।
ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो होता है आपका सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे आपका जो है वो ABCD, ठीक, तो ये सीक्वेंस हो गया। आप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मतलब ऐसे 1 2 3 करके हो, जैसे कि ABCD हो। आप जो है XY/SZPQLM, ठीक है। तो ये जो कुछ भी जो है आपका एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है जो है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और ये जो है आपका वो डबल कोट के अंदर आता है, ठीक है, कोटेशन मार्क में रहता है, तब जो है वो ये स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक। तो ये बात जो है आपको समझ लेनी चाहिए कि जो डबल कोट हैं वो स्ट्रिंग के किनारे किनारे आपको लगाने पड़ते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तब। अब स्ट्रिंग आपकी जो है वो 2 तरह की होती है। पहला तो आपका जो होता है फिक्स्ड लेंथ होता है, ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, भी चाहिए पड़ेगा मैं। पहला आपका फिक्स्ड लेंथ होता है। तो फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने दिया यहाँ पे नेम और फिर आपने यहाँ पे लिख दिया ABC, तो ये फिक्स हो गया। अब इसकी लेंथ जो है वो ABCD यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, E हो पाएगा। ये जैसे आपने डिफाइन किया फिक्स्ड लेंथ, फिक्स हो गया, बस खत्म कहानी इसकी यहाँ पे। तो इसकी लेंथ जो है वो फिक्स हो जाती है यहाँ पे, और उतनी ही मेमोरी लेता है, अपनी लेंथ के इक्वल जो है वो मेमोरी लेता है। और ये 1 से लेके और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 65,400 कैरेक्टर, यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखना शुरू करो तो आप जो है वो 65,400 तक अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फिक्स्ड लेंथ की बात हो गई। अब वेरिएबल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग होती है, ठीक है, इसको पहले आप समझ लो कि ये 0 से शुरू होती है और 2 बिलियन तक जाती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये आपकी जो है यहाँ पे ये 1 से शुरू होती है। तो ये 0 से क्यों शुरू होती है? क्योंकि वेरिएबल लेंथ है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो नेम, ठीक है, और उसके बाद में आप इसको जो है कुछ वैल्यू नहीं देते हो, तो ये वेरिएबल लेंथ है, इसको आप बाद में जो है वो चेंज कर सकते हो। तो इनिशियली यहाँ पे 0 था, उसके बाद में आप जो है यहाँ पे 2 मिलियन तक रख सकते हो। उसके बाद में ये जो है वो 10 बाइट लेता है मेमोरी में, ठीक है। हाँ, और ये जो है स्ट्रिंग की लेंथ जो इसमें मतलब वेरी करती है, इसलिए वेरिएबल लेंथ है। ऑल राइट, हाँ ठीक है, कवर कर लिया हम लोगों ने कि ये 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, और ये वाला 1 से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डेट की बात कर लेते हैं। डेट जो है एक और महत्वपूर्ण डेटा टाइप है। तो डेट जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है डेट एंड टाइम। तो आप ध्यान रखना कि डेट जो है आपका डेटा टाइप वो डेट एंड टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। टाइम के लिए आप अलग से ढूंढने मत बैठ जाना फिर, ठीक है। इसी में आपका टाइम भी रहता है, उसको जो है आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। इट हैज़ रेंज फॉर डेट। तो डेट रेंज कहाँ से इसकी है? ये जैन से लेके दिसंबर तक, और ये इसके जो है वो साल हैं। ये आपका जो है वो पहला साल है और ये आखिरी साल है डेटा टाइप का। तो इसी के बीच में जो है आप डिक्लेयर कर सकते हो, इसी के बीच में जो है आप असाइन कर सकते हो वैल्यू। इसके बाहर साइन करोगे तो जो है वो ओवरफ्लो की रह आएगी, आपको पता ही है कि वो सब में आती है, ठीक। और टाइम की रेंज जो है वो प्रीटी मच क्लियर होती है, क्योंकि ये जो है आपका 24 घंटे का ही टाइम होता है, 24 घंटे के बाहर कुछ भी नहीं होता, ठीक। अब बूलियन की बात कर लेते हैं। तो बूलियन जो है वो आपका होता है ट्रू फॉल्स, ठीक। ट्रू बोले तो 1 या फिर अदर देन 0। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो अदर देन 0, ये आपका जो हो जाएगा वो नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 0 जो है वो आपका फॉल्स होता है और नॉन जीरो जो है वो आपका ट्रू होता है। बट 1 को जो हम लोग ट्रू कंसिडर करते हैं और इसको करते हैं 0। बट ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो नॉन जीरो होते हैं वो भी सारे के सारे जो हैं वो ट्रू होते हैं। इसको जो मेमोरी में आपको जो स्टोरेज चाहिए होती है इसकी बूलियन की, वो कितनी होती है? 2 बाइट की होती है। और ये सिर्फ 2 ही वैल्यू शो कर सकता है, ट्रू या फॉल्स, तीसरा कुछ नहीं कर सकता। अगर ट्राई करोगे तो बुरा मान जाएगा, फिर एरर दे देगा, ठीक है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर आपने असाइन किया और कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है? वो फॉल्स है। तो आप इसको जो ट्रू फॉल्स दे सकते हो, और ये फॉल्स लेके ही आता है। तो आपको अगर ट्रू करना है तो आपको ट्रू करना पड़ेगा, नहीं ट्रू करोगे तो वो फॉल्स ही रह जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अभी अगला जो आपका नॉन न्यूमेरिक है, इधर देख लेते हैं। हाँ, तो अगला जो है आपका नॉन न्यूमेरिक वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस टाइप होता है, ठीक है। रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लो कि रेफरेंस टाइप होता है और ये किसी भी टाइप के डेटा टाइप को अपने अंदर जो है वो रख सकता है, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट डेटा टाइप है, किसी भी डेटा टाइप को रख सकता है अपने अंदर। उसके बाद में इट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप, क्योंकि अगर आप जैसे रेफरेंस टाइप का है तो अगर आप स्ट्रिंग बनाते हो या इंटीजर बनाते हो और कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको रेफरेंस कर देते हो तो वो दोनों को रेफरेंस कर लेगा, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा नहीं रखता है, ये उसका रेफरेंस रखता है जो आपको चाहिए होता है। तो रेफरेंस जो यहाँ से आप लेते हो और फिर यहाँ से पुल करके आपको दे देता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। तो रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। उसके बाद आपका वेरिएंट जो है वो कैरेक्टर
के लिए, अभी हम लोग वेरिएंट पढ़े थे न्यूमेरिक के लिए, अब कैरेक्टर के लिए। तो क्या होता है, इट कैन कंटेन सेम रेंज ऑफ वेरिएबल लेंथ। तो वेरिएबल जो लेंथ हमारी थी स्ट्रिंग की, उसकी रेंज कितनी थी, उसकी रेंज थी 0 to 2 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। तो उस लेंथ में आप जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग बना सकते हो। और वेरिएंट कैरेक्टर जो है ऑक्यूपाई करता है 22 बाइट यहाँ पे, ठीक है, प्लस स्ट्रिंग लेंथ सिस्टम में, ठीक। तो 22 बाइट्स प्लस स्ट्रिंग लेंथ, जितनी भी लंबी होगी स्ट्रिंग उसकी लेंथ के हिसाब से मेमोरी लेगा, और बाकी की जो 22 बाइट हैं वो तो ये लेता ही लेता है। तो इस हिसाब से जो है आपका बनता है ये वेरिएंट फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने जो है वो कवर कर लिया। यहाँ पे वापस चलते हैं और अब एक्सेल ओपन कर लेते हैं और कुछ पॉइंट जो है एक्सेल पे हम लोग समझ लेते हैं। सारा कुछ कवर नहीं करेंगे क्योंकि सारा कुछ आप करके देख सकते हो। मैं आपको उस आइडिया जो है एक्सेल पे दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी मैंने आपकी पूरी जो है कवर कर दी पॉइंट टू पॉइंट, और मैं प्रैक्टिकल आपको जो है 1-2 करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में बाकी प्रैक्टिकल आप करना, और अगर आपको कोई चैलेंज आए तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है ओपन कर लेते हैं एडिटर, विजुअल बेसिक एडिटर, और यहाँ से एक इंसर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल, और यहाँ पर हम एक सब बना देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं डेटा टाइप अंडरस्कोर डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो डिम, और उसके बाद में लिखो स्मॉल नम, ठीक, एज बाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि डिम डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम रखा स्मॉल नम, और एज अ बाइट। तो बाइट हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 to 255। तो अगर आप जो है वो स्मॉल नम को जो है वो, अगर आप कोई नंबर नहीं देते हो, ठीक है, आपने कोई नंबर नहीं दिया, तो इसको मैं डाल देता हूँ मैसेज बॉक्स में MSG बॉक्स, ठीक है। इसको मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया है, और मैं इसको रन करवा देता हूँ। तो देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ Ctrl+V इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या करेगा, ये एरर देगा, ठीक है। तो क्या वाकई में एरर देगा, हाँ दे दिया, ओवरफ्लो, तो 0 के बाहर नहीं जाएगा ये। अब इसको हम नंबर देते हैं मे बी 165, ठीक है। ऐसा रैंडम नंबर दे दिया मैंने, कोई मतलब नहीं इस नंबर का वैसे, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन ध्यान रहे कि वो 0 to 255 के बीच में होना चाहिए। अब मैं इसको कर देता हूँ F5, ठीक है। तो आपको 165 दिखा। अब यहाँ पे आप इसको कर दो 256, ठीक है। एक नंबर जैसे ज़्यादा किया है, आप क्या कर देते हैं, इसको चला देते हैं, तो फिर से बुरा मान जाएगा, क्या नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है वो 0 to 255 है। ऐसे ही आप बाकी की डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो कि कहाँ किसकी क्या लेंथ है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करो तो मैं ऑब्जेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो डिम माई अंडरस्कोर सीट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने माई सीट को एज ऑब्जेक्ट बना दिया। अब माई सीट में हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो आपको वैल्यू सेट करनी पड़ती है, ठीक है। अभी बस आप समझ लो इसको, हम लोग डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको जो है हर एक चीज़ इसके बारे में समझाऊंगा। तो आप जब सेट करोगे माई सीट, तो आप क्या करोगे, दिस वर्कबुक डॉट एक्टिव शीट, ठीक है। तो जो भी एक्टिव शीट होगी वो आपकी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप कर सकते हो कि माई सीट डॉट रेंज, और यहाँ पे मे बी मैं डाल देता हूँ एक रेंज C4, ठीक है, डॉट वैल्यू। तो क्या करेगा ये, C4 में जो भी वैल्यू होगी वो लेके आएगा, और उसको हम लोग जो है वो दिखा देंगे मैसेज बॉक्स में, तो MSG बॉक्स, ठीक। अब चल के देखते हैं C4 में वैल्यू क्या है। तो C4 में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IMC4, ठीक है, IMC4। तो आपको जो है वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए IMC4। सिलेक्शन आपका कहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने उसको स्पेशली बताया हुआ है कि C4 से वैल्यू लेके आओ। तो जब रन करवाओगे आप तो आपका IMC4 जो है वो वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सारे वेरिएबल मैंने आपको बताए हैं, आपको कैसे डिक्लेयर करना है, इंटीजर कैसे डिक्लेयर करना है, सिंगल कैसे लॉन्ग, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आओगे एज करके, और ऐसे जब आप स्पेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप सिंगल लिखोगे तो सिंगल आ जाएगा,
आप लॉन्ग लिखोगे तो लॉन्ग आ जाएगा। तो आपको सारे जो डेटा टाइप हैं उनको आपको ट्राई कर करके देखना है ऐसे कहाँ क्या काम करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप जो है वो एंटरप्राइज लेवल पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, बहुत अच्छे से बीबीए प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल को आपको कौन सा डेटा टाइप देना है और कब आपको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है और उसकी रेंज कहाँ तक जाती है, क्या एरर आती है जब आप जो है वो उसको इनवैलिड वैल्यू देते हो। तो आप ये हिट एंड ट्राई करो और आप जो है काफ़ी कुछ इससे सीखोगे। और कुछ अगर आपको समझ नहीं आता है, जो ऐसा हो रहा है कि आप जो है उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर किसी और को, आपके किसी साथी को पता होगा तो वो रिप्लाई करेंगे। मैं भी ट्राई करूँगा कि अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, ये वाला हमारा वीडियो जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसको शेयर भी करो। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।